Hello students, in today's video lesson we are taking the numerical problems, or you may say the problems which give the direction of induced current in a particular loop using Lenz law. So in the last video lesson or in the last online class we studied about the induced current and its direction would be given by the Lenz law. Okay, so we will study, or we will try to find out how the Lenz law express the direction of current. Okay, let's get started. In the first problem, it is given that we have a circular loop. ठीक है बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर सर्कुलर लूप दे रखी है। ये प्रॉब्लम्स वही है जो आपको मैंने कल एज ए पीडीएफ सेंड की थी। ठीक है, तो उसमें क्या गिवन है, एक आपके पास सर्कुलर कॉइल गिवन है and this circular coil is placed in the vicinity of a straight current carrying wire. ये जो सर्कुलर कॉइल है ये करंट कैरिंग वायर जिसमें आई फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, उसके नज़दीक रखी हुई है। आपको बताना है इफ वैल्यू ऑफ करंट, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंक्रीज इन करंट कैरिंग वायर, अगर करंट कैरिंग वायर में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज होता जाता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, उनको पहले रिवाइज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये थे कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज इन ए लूप, एक लूप के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वैसा ही पोल आता है जैसे हमारी रियर वॉल पोल अपीयर्स, रियर वॉल पोल अपीयर्स। ठीक है, वैसा का वैसा पोल आता है जैसे रियर वॉल का मतलब पीछे वाली दीवार वाले पोल, पीछे वाली दीवार पे जो पोल बना था। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती है तो आप बोलोगे ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रियर वॉल पोल अपीयर्स, ऑपोजिट टू डायरेक्शन, या अपोजिट टू लिख दो बस, अपोजिट टू रियर वॉल पोल अपीयर्स, रियर वॉल पोल अपीयर्स। ठीक है, तो पीछे वाला दूसरा पोल आता है। क्लियर है? ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो अगर क्रॉस और डॉट की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम दिखाते हैं, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो पीछे वाली दीवार वाला एक पोल आता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो पीछे वाली दीवार पर जो आप पोल मानोगे इसको अपोजिट आता है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखते हुए हम लोग देखो क्या देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से होंगी कैसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस करंट कैरिंग लूप से फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि आपने राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल सीखा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग करंट इज फ्लोइंग इन द करंट कैरिंग वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इन दिस डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। ठीक है, तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इनवर्ड पास हो रही है। ओके, सेकंड थिंग हमने सीखा है कि करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये होता है। क्लियर है? सिंपल, अगर उस करंट कैरिंग वायर से करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या आप बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग अराउंड दैट वायर, उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो सिंपल, अगर आपने पहले लेटर से 6 क्रॉसेस दिखाए हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ क्रॉसेस पासिंग थ्रू दिस लूप, इस लूप से पास होने वाले क्रॉसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ क्रॉसेस बढ़ना। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्रॉस इस लूप से बढ़ रहा है तो आप सिंपल बोलोगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप इज इंक्रीजिंग, इट सिंपली मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो हमने बताया था दीवार पे जो पोल होता है वही आएगा। ठीक है, तो कल आपको मैंने समझाया था कि अगर क्रॉस आप बोर्ड के ऊपर मार के चलते हो तो आपकी रियर वॉल के ऊपर नॉर्थ पोल होगा और सामने वाली वॉल के ऊपर साउथ पोल। हमने रियर वॉल का ध्यान रखना है, तो रियर वॉल पे आपका साउथ पोल होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो सेम पोल एज दैट ऑन द रियर वॉल अपीयर। ठीक है, तो रियर वॉल के ऊपर अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ भी नॉर्थ पोल आएगा, और अगर नॉर्थ पोल आएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्कुलर लूप वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये ऐसे सोल्व होगा। क्लियर है? ओके, अगर इसी का उल्टा हो जाता लेट मी से कि जब करंट वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, डिक्रीज हो रही हो टाइम के रेस्पेक्ट में,
जब वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ क्रॉसेस, ठीक है, कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ क्रॉसेस या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्रॉस का मतलब फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, पहले लेक्चर से आपने 5-6 फील्ड लाइंस दिखा रखी थी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब जब करंट डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर भी डिक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर करंट कैरिंग वायर का डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ क्रॉसेस भी डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ क्रॉस डिक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो ऑपोजिट टू द रियर वॉल पोल, रियर वॉल के ऊपर नॉर्थ पोल माना था आपने, तो उसका ऑपोजिट पोल मतलब यहाँ पे साउथ पोल अपीयर होगा। अगर साउथ पोल अपीयर होगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, किसी लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी उसका डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों अपोजिट मैंने समझा दिए, एक एक डिस्कस करते जाते हैं। अगला ये हो गया, मूविंग ऑन टू सेकंड्स, ठीक है। सेकंड देखो, अगर की सेकंड प्रॉब्लम में वही एक करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंड ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड नियर टू दिस करंट कैरिंग वायर। इस करंट कैरिंग वायर के नजदीक आपने एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप कर रखी है, ठीक है। दैट रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इज मूविंग विद v वेलोसिटी अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। वो जो दैट रेक्टेंगुलर लूप इज मूविंग अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर से दूर जा रही है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करने के लिए सबसे पहली चीज स्टेप है इन सब के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये देखना होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, बिल्कुल उसी वे के अंदर सेम क्वेश्चन है कि करंट कैरिंग वायर है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो राइट डायरेक्शन के अंदर राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, क्रॉस होंगी। लेट मी से अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि 6 क्रॉसेस लगा दिए, ठीक है। लेकिन आपको ये बताया, अभी मैंने लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला है करंट कैरिंग वायर के लिए, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए 2 पाई या म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के बराबर होता है। आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। अब आपको पता है यार करंट, ठीक है, करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वो तो कांस्टेंट है आपके पास, लेकिन दिस लूप इज गोइंग अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर मींस डिस्टेंस या सेपरेशन, और आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर लूप या रेक्टेंगुलर लूप फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल दूर जा रही है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस पोजीशन पे है। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल इस पोजीशन पे आएगी तो आर डिस्टेंस के ऊपर जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी ना, उतनी मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस में नहीं मिलेगी। हो सकता है इससे 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही पास हो, 3 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही पास हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन दिस रेक्टेंगुलर लूप विल गो अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, the number of magnetic field lines passing through this rectangular loop decreases, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। और हमने बताया इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रियर पोल अपीयर, ठीक है। तो रियर पोल के ऊपर यहाँ क्रॉस होता है तो नॉर्थ पोल आता है, तो उसका अपोजिट पोल आ जाएगा, अपोजिट का मतलब नॉर्थ का अपोजिट साउथ आएगा, तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगी आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी आपकी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखो मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, ओके स्टूडेंट, मूविंग ऑन टू थर्ड प्रॉब्लम। देखो बेटा थर्ड प्रॉब्लम क्या गिवन है, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप ऐसे बना रखा है, वी हैव ए सर्कुलर लूप एंड एन इलेक्ट्रॉन बीम इज पासिंग बिलो दिस सर्कुलर लूप, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर लूप के नीचे से ऐसे इलेक्ट्रॉन की बीम पास कर रही है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन बीम, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन बीम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप एक ऐसे बोल सकते हो एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इज पासिंग थ्रू एयर, यहाँ पे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम पास कर रही है, तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखो हम लोग करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो मैं करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ। देखो
और यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी बढ़ने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ना है, ये कैसे मान लो आप लोग, ठीक है। फिर तो सिंपल बन गया क्वेश्चन कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम एक्सलरेट कर रही है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, तो करंट जो फ्लो करेगा राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर करंट टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है तो पहले तो ये देखते हैं कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं राइट हैंड पाम रूल से, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड हुई तो वो करंट इंक्रीज हो रहा है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में पहला क्वेश्चन पढ़ा था ये आपने, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप भी इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी तो सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्रॉस के अकॉर्डिंग आपके पीछे वाली दीवार पे नॉर्थ पोल बनेगा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से यहाँ भी नॉर्थ पोल बनेगा, और यहाँ नॉर्थ पोल बना तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस लूप के अंदर आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज इन दिस लूप, इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ में क्या दे रखा है, यहाँ आपका एक लूप दे रखा है ऐसे, ठीक है, और उसमें से करंट ऐसे पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम में दिखा रखी है, यहाँ पॉजिट्रॉन बीम दिखा रखी है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, एक एंटी पार्टिकल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो प्रोटॉन बीम v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, पॉजिट्रॉन बीम v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, एंड वेलोसिटी ऑफ दैट पॉजिट्रॉन बीम इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना है ऊपर वाले लूप के अंदर, तो देखो ठीक है कैसे हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन बीम जाती है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करवा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करना इज इक्वलेंट टू द फ्लोइंग ऑफ ए करंट, ठीक है। तो करंट भी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, और यहाँ क्या हो रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। करंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और आधी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी एनसर्कल डॉट की फॉर्म में, ठीक है। अब करंट डिक्रीज हो रहा है तो एनसर्कल डॉट भी कम होते जा रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर एनसर्कल डॉट कम होते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल डिक्रीज हो रहा है तो डॉट की वजह से रियर वॉल के ऊपर साउथ पोल आता है तो उसका अपोजिट पोल आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी डिक्रीज होता है तो रियर पोल के अपोजिट, तो डॉट के अकॉर्डिंग रियर पीछे वाली वॉल पे साउथ पोल आना चाहिए, और उसका अपोजिट पोल यहाँ आएगा, तो साउथ का अपोजिट पोल होता है नॉर्थ, तो इस लूप के अंदर भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मिलेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा। ओके, चलो इसी लूप का एक क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। उसमें क्या दे रखा है, एन अल्फा पार्टिकल बीम इज पासिंग इन दिस वे, एक अल्फा पार्टिकल की बीम v वेलोसिटी से, अल्फा बीम लिख देता हूँ यहाँ पे, v वेलोसिटी से वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एंड एक सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड अबाउट इट, इसके ऊपर एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल बीम इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ वो जो अल्फा पार्टिकल की बीम है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पहले देखते हैं अल्फा पार्टिकल बीम करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इटसेल्फ मूव कर रहा हो, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी कि इस लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, क्लियर है। अभी क्वेश्चन ये है कि अल्फा पार्टिकल की बीम ना तो रिटार्डेशन कर रही है ना एक्सेलरेशन कर रही है, मीन इट सिंपली मींस ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये अप्लाइड करंट बोलते हैं। यहाँ में जो भी ये लगाता हूँ इस करंट को बोला जाता है, जहां भी मैंने ये वाला करंट निकाल के दिखाया इसको बोला जाता है अप्लाइड करंट, और जो आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो वो है आपके पास इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आपको हर एक इस क्वेश्चन के अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जहां भी वर्ड यूज किया है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताई है, और जहां आपने कैपिटल आई लेटर यूज किया है वहां आपने अप्लाइड करंट यूज किया है। तो अप्लाइड करंट की डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, और सॉरी अप्लाइड करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉइल क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट रहेगी तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और क्या कहा था,
फैराडे फर्स्ट लॉ में कि अगर इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट चेंज अक्रॉस ए या थ्रू ए सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बन जाता है, जीरो। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आईसी लिख देता हूं। इंड्यूस्ड करंट विल बी जीरो इन द सर्कुलर कॉइल, इस सर्कुलर कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट क्या आ जाएगा, जीरो। सिंपल, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था, उसमें कहा था मैग्नेटिक द इंड्यूस्ड करंट रिमेन्स इन ए कॉइल एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा क्योंकि अप्लाइड करंट चेंज नहीं हो रहा है। अगर अप्लाइड करंट चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड करंट चेंज नहीं होगा, सॉरी अप्लाइड करंट चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो सिंपल इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो मिलेगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो मिलेगी तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी सर्किट में क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास कि एक सर्कुलर लूप गिवन थी, ठीक है। ऐसे एक सर्कुलर लूप गिवन थी इस क्वेश्चन के अंदर। दैट सर्कुलर लूप इज डिफॉर्म्ड, इस सर्कुलर लूप को डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इसकी शेप चेंज कर दी। एंड दिस सर्कुलर लूप इज डिफॉर्म्ड इनटू एन इलिप्टिकल लूप, ठीक है। एक इलिप्टिकल लूप के अंदर डिफॉर्म कर दिया, सर्कल से इलिप्टिकल बना दिया है, ठीक है। ओके, इस जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड थी इस रीजन के अंदर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी भी सर्कुलर लूप का या किसी भी लूप का एरिया चेंज करते हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 2 डायमेंशन में सर्कुलर लूप एक्वायर्स मैक्सिमम एरिया, ठीक है। सर्कुलर लूप 2 डायमेंशन में सबसे ज्यादा एरिया एक्वायर करती है, ध्यान रख लो इस चीज को, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर लूप से इलिप्टिकल लूप में चेंज किया गया तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ऑफ द लूप डिक्रीजेस, एरिया ऑफ लूप क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा के बराबर, ठीक है। थीटा सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बट जैसे ही आपने सर्कुलर लूप को इलिप्टिकल लूप में डिफॉर्म किया एरिया डिक्रीज हो गया। मतलब एरिया का मतलब द एरिया अवेलेबल टू फ्लो और टू पास द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास करने के लिए जो एरिया अवेलेबल था ना वो सर्कुलर लूप में ज्यादा था, इलिप्टिकल लूप में कम हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गई, डिक्रीज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया तो हमें क्या बताया था, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ये कहती है कि जो रियर वॉल के ऊपर पोल आता है उसके अपोजिट पोल आएगा। तो रियर वॉल पे डॉट के अकॉर्डिंग साउथ पोल आएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ पोल यहाँ पे आने का मतलब ये हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द इलिप्टिकल लूप वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलिप्टिकल लूप में कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो कुछ बच गए हैं इसके टाइम, उनको हम लोग कल ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।